खबर आपको देंगे कि सिविलियन ट्रायल से मुतालिक केस का फैसला सुनाना शुरू कर दिया गया है। 5 रुकनी लार्जर बेंच ये फैसला सुना रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ महफूज फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ महफूज फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस का फैसला महफूज किया था, जिसे सुनाना शुरू कर दिया गया है और इस महफूज फैसले में इस केस को गैर आईनी करार दे दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ महफूज फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। 5 रुकनी लार्जर बेंच ये फैसला सुना रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला महफूज किया था। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ ये केस का फैसला था, जिसे महफूज किया गया था और अब ये फैसला सुनाना शुरू कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ महफूज फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। आपको खबर दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ फैसला सुनाना शुरू कर दिया गया है। आपको बताते चले, एक बार फिर से ये फैसला महफूज किया गया था। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने ये फैसला महफूज किया था और अभी ये फैसला सुनाना शुरू कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस का फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। एक बार फिर से आपको अपडेट करेंगे, फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस का फैसला सुनाना शुरू कर दिया गया है। 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस पर समाअत कर रहा है। फैसला महफूज किया गया था और यह भी कहा गया था कि हो सकता है मुख्तसर हुक्मनामा जारी कर दिया जाए और अब यह खबर सामने आ रही है कि यह महफूज शुदा फैसला सुनाना शुरू कर दिया गया है। यही बताया जा रहा था कि 3 बजे तक यह फैसला सुनाया जाएगा। अभी 3:44 हो चुके हैं और फैसला सुनाना शुरू कर दिया गया है। 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस पर फैसला सुना रहा है। आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार दे दिया है। अहम खबर है जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार दे दिया है। 5 रुकनी लार्जर बेंच इस अहम केस की समाअत कर रहा है। फैसला महफूज किया था और अब यह महफूज फैसला सुनाया गया है। सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार दे दिया गया है। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार दे दिया गया है। अदालत की जानिब से यही कहा गया था कि मुख्तसर हुक्मनामा भी जारी किया जा सकता है और यह फैसला महफूज कर लिया था। 5 रुकनी लार्जर बेंच इस अहम केस पर समाअत कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार दे दिया है। एक बार फिर से आपको बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल को कलअदम करार दे दिया है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद सोमरो हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, आगाह कीजिएगा, इस फैसले के हवाले से सुनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, अभी फैसला सुना दिया जा चुका है और जस्टिस एजाजुल हसन जो बेंच के सरबराह हैं उनकी जानिब से ये फैसला सुनाया गया है, जिसमें अदालत ने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स में होने वाला सिविलियन का ट्रायल है वो गैर आईनी है, गैर कानूनी है। उन तमाम सिविलियंस को जिनका ट्रायल वहाँ हो रहा था, उनका ट्रायल अब जो आम अदालतें हैं, सिविलियन अदालतें हैं, वहाँ पर होना चाहिए। और इसके अलावा ये भी कहा है कि जिस तरह से ये सारा कुछ हुआ है उसको भी मद्देनजर रखते हुए अदालत ने तमाम दलाल सुनने के बाद ये फैसला सुनाया कि जो मिलिट्री कोर्ट में होने वाला जो ट्रायल है सिविलियन का, अदालत ने उस सिविलियन का जो ट्रायल है उसको गैर आईनी, गैर कानूनी करार दे दिया है। ठीक है जावेद, आप हमारे साथ रहिएगा। एक बार फिर से अपने नाज़रीन को अपडेट करेंगे कि 5 रुकनी लार्जर बेंच ने यह फैसला सुनाया है। जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में ये 5 रुकनी लार्जर बेंच इस अहम केस की समाअत कर रहा था और इस फैसले में फौजी अदालतों में ट्रायल को गैर आईनी करार दे दिया गया है। आम अदालतों में ही इसका ट्रायल किया जाए, ये हुक्मनामा जारी किया गया है। जावेद, हम इस केस के बैकग्राउंड के हवाले से भी आपसे जानना चाहेंगे, तफसीलन आगाह कीजिएगा और आज की समाअत के हवाले से भी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज जब समाज शुरू हुई थी तो इस समाज के दौरान अदालत के सामने अकाली जनरल पाकिस्तान जो है उन्होंने आज दलाइल दिए थे और मैं आपको ये भी अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि अदालत में जो 4-1 की तरह से जो ये फैसला सुनाया गया है और इस फैसले में जस्टिस यहिया अफरीदी जो है उन्होंने कहा है कि इख्तलाफ किया है कि इस फैसले से बाकी जो 4 जजेस हैं उसमें हैं एजाजुल हसन है, जस्टिस मज़ार नकवी, जस्टिस आयशा मलिक है और इसके अलावा एक और जज है। उन्होंने जो ये 4 और 1 की मुनासिब से ये फैसला सुनाया है और इस फैसले में अदालत ने वाज़ेह तौर पर यह कह दिया है कि जो सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो रहा था वो गैर आईनी, गैर कानूनी है। जितने भी सिविलियन का ट्रायल वहाँ हो रहा था, अगर किसी का कोर्ट मार्शल भी हुआ है तो उस तमाम चीज़ों को सिविलियन कानून के मुताबिक देखा जाएगा।